स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे वीए फास्ट स्टडी में। और देखिए, विजुअल आर्ट स्टडी आप सभी का स्वागत है। और काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे आज। मैं बात करूँ 300 की हमारी जो टेलीग्राम की फैमिली है वो आपकी तैयार हो चुकी है। और जो सब्सक्राइब है वो भी काफ़ी अच्छा मेरे बढ़ रहे हैं। रिस्पांस काफ़ी अच्छा दिया आप लोगों ने मुझे। तो ये चीज़ है कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। जो भी हमारे टॉपिक है उनको मैं आपको बताता रहूँगा और कंटिन्यू हमें रखना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल की, यानी कि भारतीय प्रागैतिहासिक कला, इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने बात की थी माध्यम, तकनीकी और विधियाँ, मैंने आपको बताया था। उससे रिलेटिव मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, ठीक है। जो हमारे मतलब प्रैक्टिस सेट थे उससे रिलेटिव वो हमने आपको बताया था। तो आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसे। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल कला के बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है कि ऐतिहासिक काल से पूर्व की या फिर आदि मानवों द्वारा बनाया गया गुहा या शैलखंडों पर चित्र। इन चित्रों की मुख्य रूप से विद्वानों द्वारा 5 प्रकार की शैली यहाँ खोजी गई है, ठीक है। निम्नवत है, कौन कौन सी है देख लेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारतीय जो प्रागैतिहासिक काल है उससे तात्पर्य है ऐतिहासिक काल की घटना, यानी कि ऐतिहासिक काल से पूर्व की घटना, जो इतिहास की घटना। इतिहास मतलब ऐतिहासिक मतलब इतिहास से पहले की घटना की बात हो रही है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर मानव ने क्या किया है, मानव ने यहाँ पर क्या किया है, गुहा, शैलखंडों, गुहा मतलब गुफा, शैलखंडों मतलब जो शिलाएँ दीवार वगैरह होती है उन पर चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं मुख्य रूप से। ये मतलब देखने को मिलता है। और विद्वानों ने क्या किया, यहाँ पर कुछ शैलियाँ बताई, उनको जान लेते हैं। देखिए, पहली शैली है पूरक शैली, अर्धपूरक शैली, रेखा शैली, ठीक है। उसके बाद अलंकारिक, आपको पता है अलंकारिक या फिर हम अलंकृत बोले शैली, और छेपांकन। छेपांकन मतलब हाथ के छापे वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या रही है आगे, तो ये चीज़ें आप समझ लेना, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, यानी कि भारत का जो इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल हम किसे कहेंगे, ठीक है, जिसके क्या है, लिखित विवरण नहीं मिलते हैं, लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। नहीं बोल रहा है, नहीं होते हैं। आदि ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक जैसे प्राक मानव यानी कि प्राचीन मानव, ठीक है, उसने जो भी किया, चित्रकारी वगैरह की थी उसने, मतलब विवरण प्राप्त हुए हैं पर लिखित नहीं है, लिखना लिखाई उसको आती नहीं थी। तो मतलब हमें सिर्फ वहाँ पर रेखाओं के माध्यम से कुछ चित्र प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैंने क्षेत्र की यहाँ पे बात करूँगा, मध्य प्रदेश क्षेत्र हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो सबकी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर नंबर 3 है ऐतिहासिक, अच्छा सॉरी, आदि ऐतिहासिक। देखो, आदि ऐतिहासिक मतलब होता है हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है, लिखित साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त है, पर उन साक्ष्य को क्या, उन साक्ष्यों को हम पढ़ नहीं सकते हैं, उन साक्ष्यों को हम क्या पढ़ नहीं सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, आदि ऐतिहासिक। इसके अंतर्गत आपका सिंधु घाटी सभ्यता आती है, ठीक है। और आपका कई है, वैदिक काल भी है, आपका मिस्र की सभ्यता, वहाँ पर जो लिपियाँ हैं जैसे सिंधु घाटी में है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिपि, तो पढ़ा नहीं जाता है उनको, पर लिखित विवरण प्राप्त हुए। अब देखिए, ऐतिहासिक काल यानी कि जिसके हमें लिखित विवरण प्राप्त होते हैं, ठीक है, लिखित विवरण प्राप्त होते हैं और पढ़े जाते हैं। क्या होता है, पढ़े जाते हैं। तो ये आप नॉर्मल सी बातें समझ सकते हो इसे, ठीक है। लिखित मतलब ऐतिहासिक काल की ऐसी घटना है जिसमें लिखित विवरण प्राप्त हो रहा है और उसे हम पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में इन्होंने प्रयोग किया था। 1851 ईस्वी में इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। याद रखना किसकी बात कर रहा है, डैनियल विल्सन ने, उनकी पुस्तक है ये आपकी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड, और 1851 ईस्वी में। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि प्रागैतिहासिक काल का सर्वप्रथम शब्द का मतलब सर्वप्रथम प्रयोग इनकी बुक में होता, डैनियल विल्सन।
फिर कह रहा है कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल को 3 चरणों में विभक्त किया गया। कितने? 3 चरणों में, ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल को। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका आता है पूर्व पाषाण काल, जिसे हम कहते हैं मतलब प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, जिसे हम बोलते हैं मेगालिथिक एज इसे कहते हैं हम, फिर मेसोलिथिक और उसके बाद नियोलिथिक। देखिए यहाँ पे कह रहा है, तो इसका समय जो है 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है, ठीक है। वैसे कहीं कहीं पे 50,000 से 30,000 भी देखने को मिल जाता है। अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइप का आपको यहाँ पर समय देखने को मिल जाएगा। मैं बता दूँ ये काल्पनिक घटनाएं, तो इनका एक्यूरेट पता नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के औजारों की खोज ब्रूसफुट यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक विद्वान ने मद्रास के गुंटूर जिले के अंगोला और कुडापा नामक स्थानों से प्राप्त किया। यह खोज 1863 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण के औजारों की बात कर रहे हैं। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, उन्होंने यहाँ पे खोज की थी। कौन सा था? गुंटूर जिला था, अंगोला कुडापा यहाँ पर एक नामक स्थान था, वहाँ पर इन्होंने खोज की थी 1863 ईस्वी में। समय याद रखिएगा आप, ठीक है। पल्लावरम में भी की थी उन्होंने, ठीक है, ब्रूसफुट नामक मद्रास के पल्लावरम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयकर है जिसमें हड्डी, पत्थर तथा लकड़ी के मोटे तथा भद्दे औजार प्राप्त किए गए थे। प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। मद्रास के पलावरम नामक स्थान पर प्राचीन मानव पाए गए, जिनका प्रमुख केंद्र बेलारी था। इनके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ये मानव प्रकृति गुफाओं में निवास करते थे। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, इनको क्या क्या प्राप्त हुआ? हड्डी, पत्थर, मद्रास की बात हो रही है, लकड़ी, मोटे भद्दे औजार, इस प्रकार की यहाँ पर इनको चीज़ें प्राप्त हुई है। फिर कह रहा है यहाँ पे कि प्रागैतिहासिक काल का जो जनक है उसे कौन है? तो ब्रूसफुट नामक एक व्यक्ति जो है वो प्रागैतिहासिक काल के आपके जनक हैं। मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान पर इन्होंने प्राचीन मानव पाया गया, ठीक है। सर्वप्रथम की बात कर रहा हूँ, प्राचीन मानव। प्रमुख केंद्र की मैं बात करूँ, यहाँ पर बेलारी है, ठीक है। और प्रथम औजार क्या था? यहाँ पर कुल्हाड़ी देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। मानव प्राकृतिक गुफाओं में यहाँ पर निवास करता था। इतने सारे पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। पॉइंट 2 देखिए, क्या रहा है कि मध्य पाषाण काल 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक इसका समय है। खोज की बात करो तो एशियल कार्लाइल ने इसकी खोज की था 1868 ईस्वी में। एक बार समय चेक कर लेना, थोड़ा डाउट हो रहा है इसका। कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में औजारों को ज्यामितीय रूप दिया गया, यानी कि मध्य पाषाण काल में जो औजार थे उनको ज्यामितीय में बनाया गया था। इस काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे संक्रमण काल है, वेस्टर्न में भी आपको संक्रमण काल देखने को मिलेगा। जब हम यूनान का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर आपको मैं बता दूंगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, मध्य पाषाण काल में मानव जिस पत्थर से औजार बनाता था उसे भुजा पत्थर कहा जाता था। यानी कि मध्य पाषाण काल में जो मानव यहाँ पर क्या कर रहा है, पत्थर बना रहा है, ठीक है, उस औजार को भुजा पत्थर भी कहा जाता था। देखिए औजार 2 प्रकार के होते थे, एक होता था आपका वासी पत्थर, दूसरा होता था आपका सिली पत्थर, ठीक है। वासी पत्थर किसे कहेंगे? इस पत्थर से हथियार गढ़ करके बनाए जाते थे, ठीक है, गढ़ करके बनाए जाते थे। यानी कि उसमें हम उसको खोदने की कोशिश करेंगे, गाड़ने की कोशिश करेंगे, फिर उसमें नुकीले पत्थर बनाने की कोशिश की जाती थी। सिली पत्थर किसे कहेंगे हम? सिली पत्थर, तो सिली पत्थर इस पत्थर से टुकड़े टुकड़े करके दूर से जानवरों पर प्रहार किया जाता था। यानी कि छोटे छोटे टुकड़े करके क्या करते थे, जानवर पर प्रहार करते, जैसे हम किसी पे मारने की कोशिश करते वैसे ही। जैसे बचपन में आपने किसी चीज़ को मारने की कोशिश की होगी, यानी कि पशु पक्षी वगैरह, कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। आगे कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में औजार छोटे छोटे आकार के बनाए जाते थे, जैसे वसूली, जो आपका क्या होता था, बिना हाथे की चिंगल पुट
अक्कीपक्कम नामक स्थान से पाए गए थे। यानी कि उसके हत्थे नहीं होते थे, बिना हत्थे के होते थे। ठीक है, हत्थे मतलब जैसे आपकी क्या होती है, कोई भी कुदाल होता है, कोई भी दरांती होती है, उसमें हत्था लगाया जाता है, तो उस प्रकार से नहीं होता था उसमें। ठीक है, कुछ भी लगाया। और वैसे उस टाइम तो उनके पास सिर्फ पत्थर के हथियार ही ज़्यादा रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि उनके लोहे के औजार उन्होंने बना दिए होंगे। तो यहाँ पर क्या भी रहा है कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करके मतलब वो ज़्यादा इसका ही प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे देखिए उत्तरपाषाण काल देखिए, जिसको हम कहेंगे नियोलिथिक एज। यहाँ पर क्या रहा है कि 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व है। नवपाषाण काल भी इसे कहा जाता है उत्तरपाषाण काल को। देखिए यहाँ पे उत्तरपाषाण काल की खोज H.C. मैसूरियर ने की थी। ठीक है, H.C. मैसूरियर ने की थी। उत्तर पाषाण काल में मानव पशुपालन, कृषि, चित्रकला का विकास बर्तन, मृत भांड, चाक पर बनाए गए थे। ठीक है, याद रखना आप, यहाँ पर उत्तरपाषाण काल में बहुत कुछ हुआ है। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। देखो मानव ने क्या किया, पशुपालन किया, कृषि किया, चित्रकला का विकास किया, यहाँ पर बर्तन, मृत भांड आदि मतलब कई चीज़ें उन्होंने यहाँ पे प्रयोग किए थे उत्तरपाषाण काल में। ठीक है, और नवपाषाण काल में बस्तियों में बसने की उसकी क्या हो गई थी, प्रवृत्ति हो गई थी। नवपाषाण काल में वो बस्तियों में रहने लग गया था। इतना मतलब उसने अपना दिमाग को डेवलपमेंट कर दिया था, है ना, धीरे धीरे करके उसने अपना विकास किया था। वैसे आगे कह रहे तथा गाँव या बस्तियों में बसना शुरू, यानी वहाँ पर तो बस्तियों में रहा था, पर ज़्यादातर उसने यहीं पर किया उत्तरपाषाण काल में। जिनका प्रमुख केंद्र बेलारी, कर्नाटक तथा चित्रों को गेरू रंग से बनाने का कार्य बहुयता किया गया। एक सेकंड है, देखिए गेरू रंग से यहाँ पर इसने कार्य करा, यानी कि गेरू मतलब लाल रंग होता है आपका, बहुयत से इन्होंने क्या किया, कार्य किया था। यहीं से गोल यंत्र, दरियाई घोड़े, पशुओं, अस्मित भूत हड्डियाँ नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त यानी कि पाए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा आप, ये सारा यहाँ पर मैटर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या क्या यहाँ पर अवशेष देखने को मिलते हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पर मानव कुड़ापा एवं मद्रास शहर के क्षेत्र तक सीमित था, यानी कि ये जो मानव था वो कुड़ापा और मद्रास क्षेत्र तक सीमित था, उससे आगे अब मतलब इसने कार्य नहीं किया तो, पर धीरे धीरे जब विकास की प्रवृत्ति उसकी बढ़ी तब, अभी तो फिलहाल वो मतलब ये था कि अपनी जीविका को चला ही रहा था। फिर कह रहा है आगे कि उत्तरपाषाण काल के प्रमुख केंद्र क्या क्या थे, बेलारी, विंध्याचल पर्वत, आपका विंध्याचल हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, सिंहनपुर, हरनी-हरन उत्तर प्रदेश, विलासगम हो गया, विलास सरगम है यहाँ पे आपका, तमिलनाडु हो गया आपका, एडकल, बुडार गना आदि प्रमुख थे। यहाँ पर बहुत सारे केंद्र आपको देखने को मिलेंगे जो प्रागैतिहासिक काल के केंद्र है, जहाँ पर मनुष्य ने क्या किया था, कार्य किया था। आगे देखिए कह रहा है कि इस पर आधारित कुछ विद्वानों द्वारा प्रागैतिहासिक जनजीवन पर आधारित पुस्तकें भी लिखी गई है। देखिए यहाँ पर जो विद्वान थे उन्होंने क्या किया, प्रागैतिहासिक काल के जनजीवन पर क्या किया, यहाँ पर आधारित पर, यहाँ पर उनके आधारित पर उन्होंने पुस्तकें लिखी। जैसे आपका नंबर 1 है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, किसने लिखी थी, ब्राडिक ने लिखी थी, 1958 ईस्वी में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। फिर कह रहा है कि दूसरी यहाँ पर पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडियन, तो इंडियन जब यहाँ पे आ जाएगा तो याद रखना पेंटिंग आएगा यहाँ पे तो आपका ब्राडिक होगा, इंडियन आएगा तो पिकार्ड होगा। 1950 ईस्वी में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भारत में विभिन्न जगहों से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मिर्ज़ापुर मध्य प्रदेश, सिंहनपुर, प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहा है वैसे। आगे देखिए यहाँ पे आदमगढ़, रायगढ़, होशंगाबाद, कोहबर, भल्ड्रिया, लिखनिया फर्स्ट, लिखनिया सेकंड आदि स्थानों से पाए गए। ठीक है, यहाँ पर क्या बात कर रहा हो, भारत में विभिन्न जगहों से क्या हो रहा है, प्रागैतिहासिक जो बात कर रहा है ये चित्र की, तो चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर आगे देखिए कह रहा है कि चक्रधर से प्राप्त, अच्छा मैंने ये बताया आपको कि ये चित्र प्राप्त हुए सारे, ये यहाँ पर जितने भी केंद्र हैं यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे कह रहा है कि चक्रधर से प्राप्त चित्रों का समय आसित कुमार हल्दर ने 3000 ईस्वी पूर्व बताया। यानी कि आसित कुमार हल्दर कौन है, मैंने आपको बताया था बंगाल शैली के चित्रकार
यानी कि अविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य, उन्होंने इनका जो समय बताया है वो 3000 ईस्वी पूर्व बताया है। तथा ऋषि मुख पर्वत से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का समय आलिविन थे, ठीक है, आलविन थे, उन्होंने क्या किया, 3000 ईस्वी पूर्व उन्होंने भी बताया, ठीक है। कहाँ पर, ऋषि मुख पर्वत की बात करा, प्रागैतिहासिक काल के इन्होंने चित्र बताए थे, ठीक है, 3000 ईस्वी पूर्व के। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र यानी कि प्रमुख केंद्र की हम बात करेंगे। यहाँ पे पहला मिर्ज़ापुर आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल के हम उत्तर प्रदेश यानी कि केंद्र है, यहाँ पर हम बात करेंगे मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। देखिए कह रहा है कि मिर्ज़ापुर विंध्याचल पर्वत के कैमूर श्रृंखला के सोन नदी घाटी यानी कि सोन नदी घाटी में है 100 से अधिक चित्रित शिलासराय यानी कि शिलासराय बोले शिलाखंडों पर यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यही क्वेश्चन आपका एलटी में भी आया था, उत्तराखंड एलटी में, कि मिर्ज़ापुर की गुफा कहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो आपके कहाँ पर है, कैमूर की श्रृंखला यानी कैमूर पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला, तो वहाँ पर देखने को मिलता है। सोन नदी घाटी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 100 से अधिक यहाँ पे शिलाखंडों पर यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज कार्लाइल और कार्कवन ने 1880 में मिर्ज़ापुर में किया था, ठीक है। कार्लाइल और कार्कवन ने भारत के सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों के खोज की बात कर रहा है, 1880 मिर्ज़ापुर में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आगे देखिए क्या कह रहा है कि मिर्ज़ापुर के प्रमुख केंद्र, तो क्या क्या केंद्र हैं अभी मैंने बताया आपको। वैसे वो प्रागैतिहासिक काल के केंद्र बताए थे, ये मिर्ज़ापुर के केंद्र हैं आपके। हरनी-हरन, सौराघाट, घोड़ा मगर, लिखुनिया सेकंड, ठीक है। उसके बाद कोहबर, कंडाकोट, चुनार, भैंसोर, विडम, भलरिया, विजयगढ़, ये सारे जितने भी है ये आपके मिर्ज़ापुर के केंद्र यानी कि क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र की बात हो रही है ये, ठीक है। इनके बारे में कुछ जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं, चित्र बने हैं जहाँ पर, तो जो भी चित्र यहाँ पर देखने को मिलेगा वो आपको मेन क्षेत्र की बात यहाँ पे की जाएगी। देखिए कह रहा है कि विडम यानी कि ये विडम लिखा है, देखो जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर मैं एकदम से बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कि विडम की खोज जगदीश गुप्ता ने 1937, ठीक है, 1900 कितना, एक सेकेंड, 1937 नहीं है वो, सॉरी, 1967, ठीक है, 1967 ईस्वी में किसने, डॉक्टर जगदीश गुप्ता की बात हो रही है, ने किया। इनकी पुस्तक थी, इनकी पुस्तक का नाम है आपका भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ठीक है। और ये आपके दारागंज इलाहाबाद, ठीक है, दारागंज, ठीक है, दारागंज इलाहाबाद के ये थे, ठीक है। इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश का आपका क्या आ जाता है, क्षेत्र आ जाता है। आगे कह रहा है मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों के नाम। अब देखिए यहाँ पे नाम देख लेते हैं क्या क्या नाम है चित्रों के जो हमें यहाँ पर मिर्ज़ापुर में प्राप्त हुए हैं। कह रहे हैं नंबर 1, घायल स्वर्ण का आखेट भलरिया मिर्ज़ापुर, यानी कि जो घायल स्वर्ण का आखेट हमें प्राप्त हुआ है वो मिर्ज़ापुर से हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए हाथी का शिकार लिखुनिया से प्राप्त हुआ है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। हाथी का शिकार लिखुनिया और घायल स्वर्ण का आखेट भलरिया मिर्ज़ापुर, यानी कि भलरिया मिर्ज़ापुर के अंतर्गत भलरिया एक क्षेत्र है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगला है आपका नृत्य वादन का चित्र जो कि आपका लिखुनिया से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर चौथा देखिए माता पुत्र का चित्र, ठीक है, ये भी आपका लिखुनिया से प्राप्त हुआ है। नृत्य वादन, माता पुत्र, ठीक है। उसके बाद कह रहा है गेंडे का आखेट घोड़ा मगर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। फिर कह रहा है आपका मशाल वाला आदमी, ये आपका लोहारी से प्राप्त हुआ है, मशाल वाला आदमी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है घुड़सवार पालतू हाथी से जंगली हाथी को पकड़ते हुए, यानी कि कोई घुड़सवारों का एक दल है
ठीक है। वो क्या कर रहा है, पालतू हाथी, यानी उनके पास पालतू हाथी है और वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, जंगली हाथी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पालतू हाथी के मदद से जिसमें बैठे हैं जंगली हाथी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी आपका लिकुनिया से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए आप ये चित्र, तो यहाँ पर है गैंडे का शिकार, मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए सारे जो प्रागैतिहासिक मानव है ये क्या कर रहे हैं, गैंडे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, कह रहा कि शाही के आखेट का चित्र जो कि आपका सोहरा घाट से प्राप्त हुआ है। नौवां देखिए पॉइंट, यहाँ पे 9वां पॉइंट में इन्होंने डाला कि हाथ के छापे का चित्र जो कि आपका सोरहा या सोरहा बोलो हम, सोहरा घाट से प्राप्त हुआ है। 10वां है आपका त्रिशूलधारी आखेट का चित्र। याद रखना आप, ये भी आपका विडम्ब से प्राप्त हुआ है, ठीक है, विडम्ब से प्राप्त हुआ है। क्या है, त्रिशूलधारी हो गया, हाथ के छापे आपके सोहरा घाट से प्राप्त हुआ है। शाही के आखेट भी आपके सोहरा घाट से प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का बांदा क्षेत्र की। तो बांदा क्षेत्र में क्या क्या चित्र प्राप्त हुए हैं, या फिर बांदा क्षेत्र में क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, देख लेते हैं। कह रहे कि बांदा की खोज 1907 ईस्वी में सिल्वेरार्ड ने की थी, यानी कि 1907 ईस्वी में सिल्वेरार्ड थे, उन्होंने बांदा की खोज की थी। प्रमुख केंद्र की बात करूं, सरहट, मालवा, बांदा उत्तर प्रदेश, मालवा चेक कर लेने एक बार आप, मालवा मध्य प्रदेश में है या एक बार इसे चेक कर लेना आप। करियाकुंडा, अमवा और उल्दन, चित्रकूट, मानिकपुर, ठीक है, ये आपके बांदा का क्षेत्र है। कह रहा है कि बांदा से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों के नाम, यानी कि प्रागैतिहासिक के जो चित्र है उनके हमें नाम बताने हैं बांदा क्षेत्र के। देखिए यहाँ पे चोंचदार पुरुष मानिकपुर से प्राप्त हुआ है। चोंच धारण किए हुए एक पुरुष है, वो मानिक से प्राप्त हुआ है, मानिकपुर से। पहिए रहित गाड़ी, ये भी आपका कहाँ पे है, मानिकपुर में है, पहिए रहित गाड़ी मानिकपुर। 3 दंडधारी अश्वरोही अपने घोड़े की रस्सी पकड़े हुए पैदल जाते हुए, तो ये आपका मालवा से प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि 12 शिंगा का पीछा करते हुए धनुधारियों का चित्र, ठीक है, तो ये आपका करियाकुंडा से प्राप्त हुआ है। देखो 12 शिंगा का पीछा करते हुए धनुधारी, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल के मानव थे उन्होंने धनुष पकड़े होंगे, लकड़ी के धनुष बनाए होंगे और वो 12 शिंगा का पीछा कर रहे हैं, तो ये आपका करियाकुंडा से प्राप्त हुआ है, वहाँ पर बनाया गया है। अगला है आपका मध्य प्रदेश के हमें क्षेत्र देखने हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद है हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हम बात करेंगे पंचमढ़ी, ठीक है, होशंगाबाद जो भी है, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे, भीमबेटका। अब आज की जो वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और जो आपका मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र होगा वो हमारा सेकंड पार्ट में आ जाएगा। तो वीडियो अभी 23 मिनट कुछ सेकंड हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे और जो बचा हुआ रहेगा प्रागैतिहासिक काल का जितना भी मैटर है वो हम आपको बाद में प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि अगले पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया, सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो दोस्तों आज की आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो आज की, और जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट, बोर्ड स्टडी या ट्रिक वगैरह है तो उनको देखते रहिए आप, बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आएगा। और बाकी अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम में। अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े आप लोग, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो भी जुड़िए हमसे। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही तो 8941803710 पर आप संपर्क कर सकते हो। और अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़ पा रहे तो हमें आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू आप भेजिए तो मैं आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।